हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन AIEEE 2012। तब जेईई मेंस नहीं होता था, तो AIEEE 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन में विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। देखिए करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंटैक्ट रहना चाहिए, डबल बॉन्ड भी इंटैक्ट रहना चाहिए। सिर्फ ध्यान से अगर आप देखें तो CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज किया गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया गया। जस्ट CO ग्रुप हैज बीन चेंज्ड टू CH2 ग्रुप। अब हमें ये पता है कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर CH2 में चेंज करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। दो ऑप्शंस कौन कौन सी, या तो क्लेमेंसन रिडक्शन और या फिर वोल्फ-केशर रिडक्शन। अगर कार्बोनिल ग्रुप को CO ग्रुप को CH2 में चेंज करना है तो वी जस्ट हैव टू ऑप्शंस। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो क्लेमेंसन रिडक्शन जो जिंक मरकरी एमालगम और HCl की प्रेजेंस में होता है, या तो जरिया ये है, या फिर जो दूसरा जरिया हमारे पास अवेलेबल है दैट इज वोल्फ-केशर रिडक्शन। वोल्फ-केशर रिडक्शन मींस पहले ट्रीटमेंट हाइड्रोजन के साथ और उसके बाद KOH ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2। मतलब ये दो ही चीजें हैं जिनसे हम कार्बोनिल ग्रुप को, CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जिंक मरकरी एमालगम HCl ये भी ऑप्शन में गिवन है, और हाइड्रोजन एंड OH नेगेटिव जो KOH से आता है ये भी अवेलेबल है ऑप्शन में। तो मतलब दो ऑप्शन तो सीधे रूल आउट हो गई, सेकंड और थर्ड, मतलब ये तो आंसर है नहीं, राइट। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शंस को मैं रेज कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखें कि मुझे यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इंटैक्ट चाहिए, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी इंटैक्ट, ये हिले ना अपनी जगह से। अगर खुदा ना खास्ता मैं यहां पर रिएक्शन कर बैठा क्लेमेंसन रिडक्शन, तो बेटा दिस इज अकरिंग इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। बेटा एसिडिक मीडियम में होगा तो H+ आयंस डेफिनेटली इस CO को तो चलो CH2 में, ये CO तो CH2 में कन्वर्ट होगा ही होगा इससे, राइट। लेकिन ये H+ आयंस जो HCl से आएंगे ये ऑक्सीजन के लोन पर भी तो अटैक कर सकते हैं, उसको रोक थोड़ी सकते हैं हम। सो व्हाट मे हैपन, यहां पर H+ आयन का अटैक, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये तो ठीक है। दिस CO ग्रुप हैज बीन कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, ये तो करेक्ट है। लेकिन H+ आयंस ने अगर यहां अटैक किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वाटर विल लीव एज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहां से पानी लीव कर गया, और यहां क्लोराइड आयन का इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही ये क्लोराइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो Cl नेगेटिव है उसने न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक कर दिया। सो आई विल बी गेटिंग दिस, मुझे तो ये मिल जाएगा, और ये हमारा टारगेट नहीं है। दिस इज नॉट आवर टारगेट। हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो ये है, दिस इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल एंड नॉट दिस। हम तो चाहते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, दैट शुड रिमेन इंटैक्ट, ये जैसा है वैसे का वैसा रहे। लेकिन यहां पर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस क्लोराइड आयन। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल को अगर आप इसमें तब्दील करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भाई साहब आप इसमें जिंक मरकरी एमालगम और HCl का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो ये मिलने के बजाय आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सो दिस इज नॉट द रिएजेंट ऑफ चॉइस। इसका मतलब हो गया कि यहां पर अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करना है, सो द बेस्ट ऑप्शन और द रिएजेंट ऑफ चॉइस would be NH2NH2 हाइड्रोजन, और बेसिक मीडियम में मतलब वोल्फ-केशर रिडक्शन करना यहां पर बेहतर ऑप्शन रहेगी, राइट। सो यहां कौन सा रिएजेंट यूज होगा, हाइड्रोजन KOH ग्लाइकॉल। सो बेटर यही है कि हम यहां पर वोल्फ-केशर रिडक्शन रिएक्शन को ऑप्ट करें। सो आई होप कि जो मैंने आपको बताया समझाया बेटा वो क्लियर हो गया। थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया नीट 2017 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ऑफ द फॉलोइंग इनमें से विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन क्या है, इट्स अ कीटोन, अंडरगोज एल्डोल फॉलोड बाय हीटिंग। सो हमने साइक्लोहेक्सेनोन में एल्डोल करवाना है, उसके बाद उसको हीट करना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है। देखिए अब इसको डील कैसे करना है, ये चार ऑप्शंस दी हैं, इसको डील कैसे करना है, लेट्स ट्राई। इसको इरेज कर रहा हूं। साइक्लोहेक्सेनोन में हमें एल्डोल करना है। देखिए अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो एल्डोल जो है इट कैन इधर बी बेस कैटलाइज्ड और इट कैन बी एसिड कैटलाइज्ड।
एल्डोल जो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, ये बेस कैटलाइज्ड भी हो सकता है और एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकता है। मेजॉरिटी बुक्स में ये जनरली बेस कैटलाइज्ड दिया होता है, पर ये एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकता है। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन क्या है? ये रहा मॉलिक्यूल, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। एल्डोल करना है तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं बेस। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एल्डोल जब करूंगा तो ऐसे साइक्लोहेक्सेनोन के 2 मॉलिक्यूल्स ऑप्ट करूंगा। बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा हूं, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, वहां से ये हाइड्रोक्सिल आयंस आए हुए हैं। ये हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करेंगे, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन्स निकालेंगे। ये जो 4 हाइड्रोजन्स मैंने मार्क कर दिए हैं, ऑल दीज 4 हाइड्रोजन्स, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन्स। एसिडिक हाइड्रोजन्स मीन्स इन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है। दिस CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन हाइड्रोजन्स पे और इन हाइड्रोजन्स पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए बेस, अब यहां से H+ निकालें। देखिए, ये माइनस आ रहा है ना, यहां से H+ निकाले तो दिस इज माइनस वाटर, और जो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे आर रेस्टिंग ऑन कार्बन। जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी कार्बन के पास रह गया, तो बेटा कार्बन पर यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दिस आयन हैज बीन फाउंड। अब ये क्या बन गया? इट्स अ कार्बन आयन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कार्बन आयन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? तो यस, डेफिनेटली यस, दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड लाइक दिस। ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ऐसे देखिए, दिस इज डेफिनेटली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उसके बाद ये हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट, ये बन गया कार्बन आयन। ये रहा दूसरा साइक्लोहेक्सेनोन। 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ना, ये साइक्लोहेक्सेनोन है, और ये रहा ये कार्बन आयन। ऐसे अब हमें पता है कि जो कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट, और इस नेगेटिव एंड से, इस कार्बन वाले नेगेटिव एंड से अटैक। ये रहा, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। सो दिस न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग एडेड। सो इसको मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट किए, तो इस O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सुनना ध्यान से, इस कार्बन पर, दिस कार्बन विल टर्न इलेक्ट्रोफिलिक, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे इस नेगेटिव एंड से अटैक होगा, मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, ये यूटिलाइज होंगे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, लाइक दिस। ये देखिए, और ये दूसरे रिंग, जहां कार्बन था जिसमें नेगेटिव चार्ज था, ये वाला कार्बन ये होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो यूटिलाइज हो रहे हैं ये वाला बॉन्ड बनाने में, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन बल्कि इस कार्बन की तरफ आ गया है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और इस कार्बन का नेगेटिव भी न्यूट्रलाइज हो गया है। अब इसके साथ ही यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आई कैन अटैच हियर। इसको मैंने यहां अटैच कर लिया इस कार्बन के साथ। OH नेगेटिव आयन ने यहां से H+ निकाला था, ये बेस एक्ट किया था, वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर से दिस विल बी पिकिंग H+ आयन, पानी से ये H+ आयन पिक कर लेगा, और यहां OH, उसके बाद इसी कार्बन के साथ, इस ही कार्बन के साथ यहां रिंग अटैच्ड है, ये रही रिंग अटैच्ड, एंड दिस इज डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये रहा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, राइट। यहां तक पहुंच चुके हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिससे ये केटोनिक ग्रुप CO ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ वाला दिस कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो कोई मेरे से पूछे ये क्या बन गया, मैं कहूंगा जी फॉर द टाइम बीइंग दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन चुका है, ध्यान से देख लीजिए आप, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर मैं इसको फर्दर हीट करता हूं, इफ आई हीट इट फर्दर इन बेसिक मीडियम, इसको हीट करूं तो यहां से डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसका भी पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है।
लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा, तो हाइड्रोक्सिल आयन यहां से और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां होगा, ये H+ यहां से, इस लोकेशन पर पाई बॉन्ड बनेगा. पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हियर, यहां बनेगा पाई बॉन्ड. सो दिस टाइम विल बी गेटिंग, नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हैज बीन फॉर्म्ड. सो ये मैंने पहले यहां तक इट वाज अल्डोल एडिशन. कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन और एडिशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, एडिशन में भी चीजें जुड़ती हैं, कंडेंसेशन में भी चीजें जुड़ती हैं, लेकिन जब कंडेंसेशन में चीजें जुड़ती हैं तो किसी ना किसी चीज का लॉस होता है. सो कंडेंसेशन यहां कंप्लीट हुआ है, चीजें जुड़ने के बाद पानी का लॉस हुआ. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड दिस वाज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल एडिशन. ये एल्डोल एडिशन का प्रोडक्ट था, लॉजिकली ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, वो सारा आपको समझ में आ गया. थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे मोटिवेटेड. हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन एम्स 2014. एम्स 2014 में एक क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन क्या है? C3H6O कोई कंपाउंड है. इट डिड नॉट गिव अ सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट. देखिए, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दिया, टॉलरेंस के साथ टेस्ट नहीं दिया. अगर हमें ध्यान हो तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट केवल एल्डिहाइड्स, राइट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं, फॉर्मिक एसिड दे देता है, और भी कुछ स्पीशीज हैं जो दे देती हैं. अब वो कह रहा है कि जी ये कोई कंपाउंड है जिसने सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दिया. नॉर्मल कीटोन्स, जो नॉर्मल कीटोन्स हैं विच आर नॉट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, वो ये टेस्ट नहीं देते. तो ये कीटोन हो सकता है, राइट? दिस माइट बी सम कीटोन. लेकिन वो बोल रहा है बट गेव एन ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिलमीन. इसका मतलब पक्का ये कीटोन है. देखिए, हाइड्रोक्सिलमीन्स के साथ हमने रिएक्शंस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पढ़े हैं. अब ये एल्डिहाइड होता तो टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट देता, नहीं दे रहा, मतलब ये कीटोन है. इसका मतलब यहां से श्योरिटी हो गई कि ये कोई ना कोई कीटोन है पक्का. अब उसने पूछा इट कैन गिव पॉजिटिव, कौन सा टेस्ट ये दे सकता है? अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन्स कितने हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, कार्बन्स है इसमें 3, और मैंने आपको हिंट दे दिया कि है ये कीटोन. अब 3 कार्बन वाला कीटोन कौन सा हो सकता है? 3 कार्बन वाला कीटोन इज नथिंग बट एसीटोन. एसीटोन ही 3 कार्बन वाला कीटोन है. C3 C3H6, 3 and 3 6 1O, C3H6O, राइट? सो कीटोन ये है. अब उसने पूछा कि जो भी ये मॉलिक्यूल है ये कौन सा टेस्ट दे सकता है या देगा? कार्बाइलमीन देगा? नो, कार्बाइलमीन इज गिवन बाय प्राइमरी मींस, ये तो नहीं है. शिफ्ट टेस्ट देगा? नो, शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देगा. ये कीटोन है, कौन सा एल्डिहाइड है, ठीक है. फेलिंग्स टेस्ट देगा? नो, बिल्कुल नहीं देगा. दिस इज कीटोन. ऑप्शन ए की बचती है आयोडोफॉर्म टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दे देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है, राइट? CH3CO ग्रुप है, तो इट विल डेफिनेटली गिव आयोडोफॉर्म और हैलोफॉर्म टेस्ट. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी आयोडोफॉर्म टेस्ट. सो आई होप कि मैंने जिस तरीके से बाकी ऑप्शंस रूल आउट करी और यहां तक हम पहुंचे, ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया PMT मेंस 2011. सो क्वेश्चन क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. दिस इज ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट. फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, ये ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट है. दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिस कार्बन से बॉन्डेड है इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका पूछा गया है इस एल्डिहाइड में, इस कीटोन में और इस कीटोन में. देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि एल्डिहाइड्स एनीवेज दे आर मैक्सिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कंपैरिजन टू कीटोन्स. अगर मैं कीटोन्स के कंपैरिजन में बात करूं तो एल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी है बेटे वो ज्यादा है. देखिए वो कैसे है? एक तो एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, पहली बात. एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक एट दिस कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन. अगर मैं कीटोन्स की बात करूं तो बेटा कीटोन्स में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा है, दो तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं. न्यूक्लियोफाइल का यहां तक पहुंचना और अटैक करना मुश्किल काम है, राइट?
पहली बात। दूसरी चीज, जब आप ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट करेंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और ये अल्काइल ग्रुप प्लस इफेक्ट शो करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेगा ये अल्काइल ग्रुप, और यहां दो दो अल्काइल ग्रुप ये काम करेंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्शन भी कम मिलेगा। इसका मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से एल्डिहाइड्स एनीवेज एनी डे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो 1 2 3 में से ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये इतना इतना है, विद नेगेटिव चार्ज रेस्टिंग ऑन दिस कार्बन ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मैक्सिमम रिएक्टिव एल्डिहाइड्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड सबसे पहले आएगा। कीटोन्स की अगर बात करें, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, पर यहां पर ये एरोमेटिक कीटोन है, दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग्स हैं, ये एलिफेटिक कीटोन है। बेटा यहां पर इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, यहां रेजोनेंस हो सकती है, राइट, यहां रेजोनेंस हो सकती है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये कार्बन उतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना इस पे होगा, राइट। सो कीटोन्स में से एलिफेटिक कीटोन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा आएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। नाउ दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आएगा टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वो ये आ जाएगा, 1 मैक्सिमम रिएक्टिव followed by 2 followed by 3, right? Now this question came in All India PMT Mains 2011। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बेटा समझ में होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमटी 2010, 2010 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिहाइड्रेटेड मोस्ट रेडिली इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में कहाँ डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। देखिए अब ऐसा है कि अगर तो एसिडिक मीडियम की बात होती, अगर एसिडिक मीडियम की बात होती, अल्कलाइन की जगह एसिडिक होता, तो H+ आयंस अटैक करते ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, वाटर निकलता और इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता। दैट वुड हैव बीन E1 मैकेनिज्म, वो E1 मैकेनिज्म होता। पर अब ये जो OH नेगेटिव है इसको निकालना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। सो आप सबको ये पता होना चाहिए कि OH नेगेटिव इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। जो OH नेगेटिव होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सो पुअर लिविंग ग्रुप्स के केस में एक मैकेनिज्म ऑपरेट करता है जिसको कहते हैं E1CB। तो यहां पर अब अगर कोई मेरे से पूछे कि इनमें से कहां पर अल्कलाइन मीडियम में डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा, तो जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैकेनिज्म जो ऑपरेट होगा अल्कलाइन मीडियम में दैट विल बी E1CB। CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। देखिए अगर मान लीजिए ये अल्कोहल है हमारे पास, दिस इज CH3, यहाँ CH3 है, देन CO, दिस इज CO, देन अगेन यू हैव CH2 है, CH2 ये रहा, देन यू हैव CHOH, this is CHOH, then you have CH3. Now in basic medium what happens? Basic medium में क्या होगा, बेस पहले आकर यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा, यहां से ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, this OH negative and H+, this will form water, shared pair of electrons रहेंगे कार्बन के पास। तो यहां पर CH नेगेटिव, ये CHOH और उसके साथ CH3। तो मैं आपको अभी ये बताना समझाना चाहता हूं कि ये बी ऑप्शन जो है ये आंसर क्यों आएगा, क्योंकि सबसे पहले E1CB मैकेनिज्म इसमें फेवर होगा। उसका रीजन क्या है, E1CB में इंटरमीडिएट बनता है कार्ब अनायन, राइट। नाउ दिस इज अ कार्ब अनायन, और ये जो कार्ब अनायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए ये कार्ब अनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट। और इसमें पुअर लिविंग ग्रुप भी है OH नेगेटिव। सो E1CB का एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि E1CB उन सबस्ट्रेट्स में फेवर होगा जहां पर लिविंग ग्रुप पुअर हो। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, हीट करने पर यहां से OH नेगेटिव डिपार्ट करेगा। जब OH नेगेटिव यहां से डिपार्ट करेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम हियर एंड फॉर्म अ पाई बॉन्ड। यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये मॉलिक्यूल मिल गया मेरे को, ये दिस इज द मॉलिक्यूल व्हिच आई हैव गॉट, राइट।
अब आप यहाँ देखें कि इस सबस्ट्रेट में डिहाइड्रेशन करना बहुत ही फायदेमंद रहा। उसका रीजन क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बना है दिस इज हाईली स्टेबल। सी दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, तो मतलब डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो काफी ज्यादा स्टेबल मिला, पहली बात। दूसरी चीज जो मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से फेवर हुआ। क्यों फेवर हुआ? जो इंटरमीडिएट बना, ये जो कार्बोनाइन बना था, दिस वाज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। बिसाइड्स दैट इसमें इवन सीबी करने की हर मुमकिन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। दिस हाइड्रोजन वाज एसिडिक एनफ, इधर से CO ग्रुप माइनस आई लगा रहा था, इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप माइनस आई लगा रहा है। सो दीज हाइड्रोजन आर एसिडिक एनफ, पहली चीज। पुअर लिविंग ग्रुप यहाँ पर पड़ा हुआ है, कार्बोनाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल बन रहा है। दिस मीन्स दैट दिस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल है ऑप्शन बी, दिस विल बी मैक्सिमम रेडिली डिहाइड्रेटेड इन अल्कलाइन मीडियम। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन एम्स 2011। क्वेश्चन क्या है कि पैराक्रिसोल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो पैराक्रिसोल की बात करते हैं। पैराक्रिसोल क्या हुआ? देखिए, पैराक्रिसोल इज दिस, क्रिसोल ये रहा, दिस इज पैराक्रिसोल, ये OH और ये मिथाइल ग्रुप, मतलब पैरामिथाइल फिनोल को पैराक्रिसोल कह देंगे। सो दिस इज रिएक्टिंग विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कलाइन मीडियम। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है अल्कलाइन मीडियम में। अब आप सोचिए कौन सा रिएक्शन हो सकता है ये। यस, दिस इज रीमर-टीमन्स रिएक्शन। ये रीमर-टीमन्स फॉर्मेलेशन रिएक्शन है। फॉर्मेलेशन मींस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगता है। सो आप ये देखिए, ये जो OH ग्रुप होता है, दिस OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो पैरा लोकेशन पर तो यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये ब्लॉक्ड है पैरा लोकेशन। सो जो CHO ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पे आ जाएगा, राइट। सो विल बी गेटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप, ये मिलेगा, ये OH, दिस इज CHO ऑर्थो लोकेशन पे, और पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद which adds HCN, उसके बाद इसमें HCN ऐड किया गया टू फॉर्म B। अब HCN जब ऐड करेंगे तो बेटा ये रिएक्शन भी ऑप्टिमम बेसिक मीडियम में होता है। बेस यहां से H+ आयन निकालता है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये CN नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, राइट। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे शिफ्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, CN नेगेटिव अटैक्स। CN नेगेटिव ने अटैक किया, सो यहां आ जाएगी ये रिंग, रिंग के साथ ये OH ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ CN आ गया, ये H है, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू OH। ये OH में कन्वर्ट हो गया, इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये H+, दिस कैन अटैक हियर, ये यहाँ अटैक करेगा, ये OH साइनोहाइड्रिन बन गया। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। जब एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल और साइनाइड ग्रुप रेस्ट करते हैं, ये साइनोहाइड्रिन होता है। उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया है और कोई कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। सो इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जब फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस विल बी डन लाइक दिस, ऐसे होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये देखिए आप, ये कर रहा हूं मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं सो वी एंड अप गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। सो ये रिंग में ड्रॉ कर रहा हूं पहले, दिस इज द रिंग हेयर, ऊपर OH ग्रुप है, पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ यहाँ कार्बन है, ये OH है, यहाँ H है, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और उन्होंने बोला था क्वेश्चन में, इट वाज गिवन कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा दैट शुड बी कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आप देखिए यहाँ पर जो कार्बन है, दिस कार्बन इट्स अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब इसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक OH ग्रुप है, एक H है, एक COH है और एक ये पूरा ग्रुप है। सो दिस इज द कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच वी हैव गॉट। सो इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी दिस। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया समझाया वो समझ में आया। इसको एक बार फाइनल रिवाइज कर लेते हैं कि पैराक्रिसोल था, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ अल्काइल मीडियम में, दिस वाज रीमर-टीमन्स रिएक्शन, CHO ग्रुप पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है। उसके बाद HCN के साथ रिएक्शन था, CN नेगेटिव ने न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं एल्डिहाइड्स,
साइनोहाइड्रिन बना, साइनोहाइड्रिन बनने के बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? सो दिस इज कैरल कार्बोक्सिलिक एसिड. थैंक यू वेरी मच.